फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो बताऊंगी। जैसा आप सभी को पता है कि हिंदी सब्जेक्ट की जब भी कोई पेपर कंडक्ट कराई जाती है तो उसमें से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं। आप सभी को पता है कि अभी बीपीएससी शिक्षक बहाली जो करा रही है उसमें 9th-10th में हिंदी सब्जेक्ट का पेपर भी है, जिसकी तैयारी हम आपको अपने इस चैनल पे कराएंगे। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को अधिकतर विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। अधिकतर विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। उन्हीं में से एक हमारे सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 भागों में किया है। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी में इन्होंने साहित्य का काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला है आपका आदिकाल। आदिकाल को ही उन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया, जिसका समय अवधि उन्होंने बताया कि 1050 से 1375 ईस्वी है। उसके बाद उन्होंने दूसरा नाम रखा भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, और उसके समय अवधि को इन्होंने कहा कि यह 1375 से 1700 का है। अगला आपका है रीतिकाल, जिसे उन्होंने उत्तर मध्य काल भी कहा। इसकी समय अवधि भी उन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी तक बताया। चौथा आपका गद्य काल, जिसे उन्होंने आधुनिक काल नाम भी रखा, जिसका समय है 1900 से 1984। इसका समय क्या है? 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से अब तक मानी है। यही सर्वमान्य मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के काल विभाजन में दोहरा नामकरण किया है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला है आपका रीतिकाल को ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक काल को भी विद्वानों ने काल को विद्वानों ने विभिन्न भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला है आपका भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, और इसकी समय अवधि 1850 से 1900 ईस्वी बताई गई है। भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतेंदु युग का नामकरण किसके नाम पे किया गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। दूसरा है आपका द्विवेदी युग। सन 1900 से 1920 ईस्वी इनकी समय अवधि रखी गई है, और द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। क्वेश्चन आए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तीसरा आपका है महत्वपूर्ण काल, जिसे हम छायावादी नाम से जानते हैं।
और इसे शुक्ल युग भी कहा गया है, जिसका समय अवधि है 1920 से 1936 ईस्वी। छायावादी का नामकरण छाया जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर किया गया है। शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। उसके बाद है आपका प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहा गया है। प्रगतिवाद को छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहा गया है। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं शोषक वर्ग का विरोध तथा शोषित वर्ग का समर्थन है। उसके बाद है आपका अगला प्रयोगवाद। इसके समय अवधि इन्होंने रखा 1943 से 1953 ईस्वी तक। प्रयोगवाद युग का नामकरण तार्व सप्तक नामक पत्रिका के नाम पर किया गया है और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद है आपका नई कविता का युग। उसके बाद है नई कविता का युग। सन 1954 से आज तक की जो भी युग है वह नई कविता का युग है। नई कविता का युग का नामकरण नई कविता नामक पत्रिका के नाम पर लिखा गया है और इसके संपादक कौन है? जगदीश चंद्र गुप्त। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किन किन आधारों पर और किसे किसे माना है उसके बारे में। अब हम दूसरे हमारे लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन कैसे किया यह हम अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए और आप सभी को अगर यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वह आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।